भी दल को, कोई भी नेता को अब जो है अपना बुद्धि नहीं देते हैं। और उन्होंने एक संकल्प लिया कि हमारे पास भगवान जो बुद्धि दिए हैं, जो शक्ति दिए है, वो शक्ति हम जनता को देंगे ताकि जनता का राज आएगा। अभी नेता का राज है और वो चाहते हैं नेता का राज नहीं बने, वो चाहते हैं कि जनता का राज बने। इसीलिए वो 2 अक्टूबर 2022 को जहां से महात्मा गांधी भिखरवा जो पश्चिम चंपारण के गांव है वहां पे पदयात्रा किए थे। महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ यात्रा किए थे और प्रशांत किशोर जो है गरीबों के खिलाफ, गरीबी जो है उसके खिलाफ गए थे और गरीब लोगों से मिलने गए थे। जब 2 साल हो गया है और 2 साल में लगभग 5000 गांव यात्रा पैदल पैदल चल लिए और 6000 किलोमीटर यात्रा तय किए। जब इतना हो गया तो लोग उनसे दिन प्रतिदिन जुड़ने लगा। अब लोग इतने जुड़ गए कि लोग बोले भैया अब आप पैदल तो चलिए लेकिन एक पार्टी बना लीजिए। तो उस पार्टी का नाम है उस पार्टी का नाम है जन सुराज पार्टी, यानी कि जनता का सुंदर राज पार्टी है उस पार्टी का नाम। ये प्रशांत किशोर जी नहीं, हम सब ने जो 2 बरस पैदल पैदल चला है वो आदमी पार्टी बनाया है। और इस पार्टी का एक ही है, ना हम कोई जाति को मानते हैं, सब जाति अपने में निपुण है, धर्म को सब मानते हैं। इस जाति का मूल मंत्र है, मूल जो है मानवता होना चाहिए। कोई भी पार्टी बोलती है हम सामाजिक पार्टी है, कोई भी बोलती है हम धर्म की पार्टी है, लेकिन जन सुराज पार्टी कहती है कि ये मानवता की पार्टी है। और इस पार्टी में महात्मा गांधी का पद चिन्हों पे चला जाता है और हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी का पद चिन्हों पे चला जाएगा। जब कि हर व्यक्ति डेली 200 रुपए कमाता है, यानी कि महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति है वो दिन का 200 रुपए कमाता है। लेकिन अब जब गांव में आप घूमेंगे तो 100 रुपए भी नहीं कमाता है। कमाता है? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कमाता है 100 रुपए भी? सरकार बोलती है 200 रुपए कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए भी नहीं कमाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को बहुत सारे गरीब गुर्गे के लोग पूछे कि भैया वोट तो हम भी देते हैं और अमीर व्यक्ति भी देता है, लेकिन विकास हमेशा अमीर व्यक्ति का होता है, गरीब का कुछ नहीं होता है। हमारा जो बदहाल स्थिति है उसको खुशहाली में कैसे लाया जा सके, इसके लिए प्रशांत किशोर बोलते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं गरीबी से निकलने के लिए 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते। पहला रास्ता है कि आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। आपके बच्चे 1, 2, 5 बच्चे हैं, कुछ नहीं है। के वोट में इतना पावर है कि सुशासन बाबू अपने आप को नीतीश जी करते हैं, 19 साल तक बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं। और आप ही के वोट में इतना ताकत है जो मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना के रखे हुए हैं, आप ही का वोट में वो ताकत है। लेकिन आप लोग को क्या मिला? तभी आप लोग सोचे हैं आप लोग को कुछ मिला है? कथू मिला है? नहीं मिला है। मिला है आप लोग को? नहीं मिला है। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अब कोई भी नेता, कोई भी दल आपसे वोटवा मांगने आए तो 5 संकल्प याद रखिएगा। कितना संकल्प याद रखिएगा? 5। बोलिए दादी, आप लोग 5 संकल्प याद रखिएगा। 5 बतिया पूछिएगा उससे, उसके बाद किसी को वोट दीजिएगा। पहला है कि आपको कोई व्यक्ति बोले वोट के लिए तो पहली बात है पूछिए कि भैया हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए क्या करोगे, क्या किए हैं, इसके विषय में पूछिए। क्योंकि बिहार में आप देखते हैं स्कूल है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है और स्कूल में बच्चन जाता है पढ़ने के लिए तो बच्चन को ड्रेस मिलता है और शिक्षा अच्छा नहीं मिल पाता है, जिस कारण बच्चन जो है मजदूर बन जाता है। मजदूर बनता है कि नहीं बनता है? सही बात है। और कुछ जो लोग हैं वो समझते हैं कि भैया हम तो गरीब से थोड़ा उठ गए हैं, हमारे पास पैसा आ गया है
वो लोग चालाक आदमी समझते हैं हम प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में। तो क्या होता है, 1 से लेके 10वीं तक वो प्राइवेट में पढ़ा देते हैं, लेकिन 10वीं के बाद उनके बच्चे भी कॉलेज में जाते हैं और गरीब गुर्जे के बच्चे भी कॉलेज में जाते हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में मिल जाते हैं, तो स्कूल में बच्चा खिचड़ी खा के आ जाता है और कॉलेज में डिग्री लेके आ जाता है। दोनों जगह अच्छा पढ़ाई नहीं होने के कारण मजदूर बन जाता है। एक ने हमें मजदूर बना दिया और दूसरा ने हमको सप्लायर बना दिया और भारत के विभिन्न हिस्से में मजदूरी करने चले जाते हैं। तो प्रशांत किशोर कहते हैं, जन स्वराज पार्टी कहती है कि आपके ही गांव में, आपके ही इमामगंज में एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाएगा, इस व्यवस्था में 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे को नेटर हार्ट होता है। एक आप नेटर हार्ट का नाम जानते होंगे, एक नवोदय विद्यालय का नाम जानते होंगे, वैसा आप लोगों के लिए स्कूल आपके बच्चों के लिए खोला जाएगा ताकि आपका बच्चा अच्छा से पढ़ सके और अच्छा आदमी बन सके। ये बताते हैं प्रशांत किशोर। दूसरी बात बताते हैं कि हमारे आपके भाई बंधु बेटे जो वो चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए, दिल्ली मुंबई जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दिल्ली मुंबई जाते हैं। आपके इमामगंज से लेके और यहाँ पे गया तक 3 घंटे लगते हैं बस में जाने में। कोई ट्रेन का सुविधा नहीं है क्या? बताइए, ट्रेन का सुविधा है इमामगंज से लेके गया तक? तो जोर से बोलिए, है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। नहीं है तो यहाँ से 3 घंटे धक्का खा के जब गया स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पे भेड़ बकरी जो जैसे होता है खेलते रहते हैं, वैसे हमारे भाई बंधु को गाड़ी में जनरल डिब्बा में धकेलते रहते हैं और लेटरिन बाथरूम में बंद होके जाते हैं। और जब दिल्ली मुंबई जाते हैं तो कितना रुपया कमाते हैं? 10,000 से 15,000। उससे ज्यादा कमाते हैं? कमाते हैं? नहीं कमाते हैं। इसका कारण यह है कि वो पढ़े ही नहीं है। इसीलिए कि हर व्यक्ति डेली 200 रुपए कमाता है, यानी कि महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति है वो दिन का 200 रुपए कमाता है। लेकिन अब जब गांव में आप घूमेंगे तो 100 रुपए भी नहीं कमाता है। कमाता है? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, कमाता है 100 रुपए भी? सरकार बोलती है 200 रुपए कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए भी नहीं कमाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को बहुत सारे गरीब गुर्जे के लोग पूछे कि भैया वोट तो हम भी देते हैं और अमीर व्यक्ति भी देता है, लेकिन विकास हमेशा अमीर व्यक्ति का होता है, गरीब का कुछ नहीं होता है। हमारा जो बदहाल स्थिति है उसको खुशहाली में कैसे लाया जा सके, इसके लिए प्रशांत किशोर बोलते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं